दोस्तों शिवम क्लासेस धनबाद में आपका स्वागत है। तो जैसा कि आप लोग जान रहे हैं हम लोग का साइंस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का सीरीज चल रहा है और हम लोग इलेक्ट्रिसिटी पढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो आज से हम लोगों ने पैरेलली केमिस्ट्री भी पढ़ाएंगे। ठीक है, तो केमिस्ट्री के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, जो कि यूथ पब्लिकेशंस के हैं, सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का सीरीज हम लोग चलाने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए बहुत ही शानदार वीडियो रहने वाला है और जितने भी ये प्रीवियस ईयर है मैं उसको करवाऊंगा और डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ करवाऊंगा। और गारंटी है अगर आप ये पूरा क्लास देख लेते हो तो आपको केमिस्ट्री में कहीं भी क्वेश्चन फंसने वाले नहीं हैं। और खुद आप क्लास करके पूरा देखो, बिना वीडियो को स्किप किए हुए पूरा क्लास आप एक बार अटेंड करके देखो, तब आपको अंदर से खुद फीलिंग होगा कि हाँ केमिस्ट्री में हमने कुछ पढ़ा है। ठीक है, तो चलिए बिना किसी बकवास और देरी के स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना पहला क्वेश्चन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन दिख रहा होगा आपको स्क्रीन पर। तो पहला क्वेश्चन क्या बोलता है, निम्नलिखित में से किसके अणुओं के बीच आकर्षण बल अधिक होता है ना। निम्नलिखित में से किसके अणुओं के बीच आकर्षण बल अधिक होता है। तो आपके चार ऑप्शन दिए हैं, द्रव, गैस, प्लाज्मा और ठोस। तो कौन सा होगा, हम लोग जानते हैं ठोस जो होता है जिसको क्या बोलते हैं, सॉलिड, है ना। तो सॉलिड क्या होता है, बहुत ही हार्ड होता है। क्यों होता है, जैसे मान लेते हैं ये सॉलिड है, तो इस सॉलिड कोई भी पदार्थ जानते हैं हम लोग क्या होता है, छोटे छोटे कणों से मिल करके बना होते हैं। और इसके जो सॉलिड के जो कण होते हैं बहुत ही क्लोज होते हैं। क्या होते हैं, बहुत ही क्लोज होते हैं। और इनके बीच दो कणों के बीच आकर्षण बल क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा होता है, जिससे ये एक दूसरे को कसकर पकड़े हुए रहते हैं और ये सॉलिड होते हैं। लेकिन द्रव का बात करें, द्रव मतलब लिक्विड, है ना। तो लिक्विड जैसे कि वाटर हो गया, तो लिक्विड में क्या होता है, यही जो पदार्थ के कण होते हैं थोड़े दूर दूर होते हैं, थोड़े दूर दूर होते हैं और इनके बीच का आकर्षण बल क्या होता है, थोड़ा कम होता है। ठीक है, अब बात करते हैं गैस का। तो गैस देखते ही हैं, है ना। गैस हम लोग जैसे हम लोग गैस होता है, सल्फर हो गया, नाइट्रोजन होता है। गैस में क्या होते हैं, दो गैस के कणों के बीच का क्या होता है, दूरी जो होता है और ज़्यादा होता है ना। ये ऐसे से डिस्टेंस बहुत ही ज़्यादा होता है, इसीलिए क्या होते हैं, गैसों का विसरण बहुत तेज़ी से होता है। ठीक है, और इनके बीच आकर्षण बल कम होता है। तो हमारा क्वेश्चन क्या था, निम्नलिखित में से किसके अणुओं के बीच आकर्षण बल अधिक होता है। तो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, सॉरी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी, है ना। ऑप्शन नंबर हमारा डी इज द राइट आंसर। ठोस के अणुओं के बीच आकर्षण बल अधिक होता है, इसीलिए क्या होता है, बहुत ही रिजिड होता है। और द्रव में उससे कम होता है और सबसे ज़्यादा किससे होता है, इसमें होता है। आकर्षण बल सबसे कमजोर इसमें होता है, सबसे ज़्यादा आकर्षण बल मजबूत इसमें होता है, उससे कम इसमें होता है और उससे कम इसमें होता है। ठीक है, तो ये था आज का क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन, जिसका आंसर हो जाएगा डी, ठोस, है ना। ठोस में आकर्षण बल क्या होता है, बहुत ही अधिकतम होता है। ठीक है, और सबसे कम बोलेगा तो गैस में। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग का दूसरा क्वेश्चन। देखिए आया हुआ है वहाँ पे, पदार्थ के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है। मतलब आपको चार ऑप्शन दे दिए हैं, उसमें से पूछना है कि पदार्थ के संदर्भ में, है ना। पदार्थ क्या है, पदार्थ वो चीज़ है जो छोटे छोटे कणों से मिल करके बना है। जैसे ये मार्कर है, ये बोर्ड है, आपको बल्ब दिख रहा होगा, है ना, बुक है, ये सब क्या पदार्थ है जो छोटे छोटे कणों से मिल करके बना होता है। तो वही पूछ रहा है, पदार्थ के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है। मतलब कौन सा इनमें से चार ऑप्शन में से कौन सा स्टेटमेंट क्या आपका गलत है, उसको चुनना है। चार ऑप्शन चलिए हम लोग पढ़ते हैं। क्या दिया हुआ, पदार्थ के कणों के बीच कोई आकर्षण बल नहीं होता। देखिए हम लोग अभी जान रहे थे कि पदार्थ के कणों के बीच, मान लीजिए पदार्थ के दो कण है ना कोई, इसके बीच आकर्षण बल नहीं होता है। क्या होता है, ठोस में क्या होता है, आकर्षण बल ज़्यादा होता है। लिक्विड में क्या होता है, आकर्षण बल थोड़ा कम होता है। और गैस में आकर्षण बल बहुत ही कम होता है, लेकिन आकर्षण बल होता है। ठीक है, लेकिन आकर्षण बल होता है। तो हमारा पहला ही स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, पहला ही स्टेटमेंट इसका सही आंसर हो जाएगा, जो कि पहला स्टेटमेंट है वो गलत है। और इसका ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। हमारा पहला ऑप्शन क्या है, गलत है। ठीक है, तो ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए बाकी ऑप्शन पढ़ते हैं हम लोग। बी, पदार्थ के कण द्रव और वायु में सतत स्थानांतरित होते हैं। जो पदार्थ के कण होते हैं द्रव और वायुओं में सतत स्थानांतरित होते हैं। मतलब कि पदार्थ के जो कण होते हैं द्रव और वायु में सतत स्थानांतरित होते हैं कि नहीं, एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, है ना। ठीक है, द्रव, ठीक है, क्योंकि द्रव के कण का दूर दूर होते हैं, गैस के और दूर होते हैं, तो इनका क्या होता है, स्थानांतरित होते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, तभी तो पानी को बह पाता है। अगर इसके कण स्थानांतरित नहीं होते हैं तो पानी क्या, अगर गिराते पानी तो बह पाता, नहीं बह पाता। ठीक है, गैस कैसे होता है, जैसे सब्जी घर में आपके बनता होगा, ठीक है, तो सब्जी की सुगंध बहुत दूर से आ जाती है, तो क्या हो रहा है ना, उसके पदार्थ के कण एक जगह से दूसरे जगह क्या है, विसरण हो रहा है ना, विसरण के द्वारा आपके नाक तक पहुंच रहा है, मतलब स्थानांतरित हो रहा। तो ऑप्शन नंबर बी भी आपका क्या हो जाएगा, सही है। ठीक है, पदार्थ कणों से बना होता है, हाँ, पदार्थ छोटे छोटे
कणों से बना होता है जिनको हम लोग देख भी नहीं पाते हैं ना। जैसे ये मार्कर, ये बहुत सारे छोटे छोटे कणों से मिल करके बना है जिसको हम लोग देख भी नहीं पाते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं, ये भी सही है, पदार्थ के कणों के बीच अंतर होता है। हाँ, पदार्थ के कणों के बीच अंतर होता है। जैसे ठोस का बात करते हैं, ठोस के पदार्थ के कणों के बीच क्या होता है, बहुत कम अंतर होता है। सॉलिड लिक्विड में क्या होता है, थोड़ा ज़्यादा होता है। गैस में बहुत ही ज़्यादा होता है, इसीलिए बहुत तेज़ी से गतिशील होते हैं, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जो कि इसका गलत है, ठीक है। स्टेटमेंट में गलत कहा और हमारा आंसर ए हो जाएगा, ठीक है। तो चलते हैं हम लोग अगले तीसरे क्वेश्चन की ओर। ठोस के कणों के संदर्भ में निम्नलिखित में से क्या सही है। मतलब ठोस के बारे में इन 4 ऑप्शन में से क्या सही बोला गया है। तो चलिए हम लोग ऑप्शन पढ़ते हैं। वे यादृच्छिक रूप से गतिशील होते हैं। मतलब ठोस के कण यादृच्छिक रूप से क्या गतिशील होते हैं? नहीं, गतिशील कहाँ होते हैं ना। ठोस के कण एक दूसरे से एकदम क्या होता है, बहुत तेज आकर्षण बल, बहुत मतलब कि इनके बीच आकर्षण बल बहुत ही ज़्यादा होता है। और ये गतिशील कहाँ होते हैं, एक जगह दूसरी जगह जाते हैं। ठोस, जैसे ये मार्कर ठोस है, क्या ये इसके कणों को हम लोग दबा पा रहे हैं? अगर इसके कण गतिशील होते हैं तो हम क्या होते हैं, मार्कर को दबा पाते हैं। लेकिन कितने रिजिड है, इसका मतलब इनके कणों के बीच आकर्षण बल बहुत ही ज़्यादा है और इनके बीच का दूरी क्या है, बहुत ही कम है। तो ये तो नहीं होगा, ठीक है, ये आपका नहीं होने वाला है, ठीक है। अब बात करते हैं संदर्भ में क्या सही है। तो ये यादृच्छिक रूप से गतिशील होते हैं, तो आपका नहीं, गलत है। अब उनके बीच बड़े अंतराल होते हैं ठोस के कण, मतलब ये कोई सॉलिड है, इनके बीच क्या ज़्यादा गैप होता है? नहीं, ज़्यादा गैप नहीं होता, बहुत ही कम गैप होता है। क्या होता है, बहुत ही कम होता है। और ये बहुत ही अरेंज वे में एक दूसरे के साथ चिपके हुए होते हैं, तो ज़्यादा गैप भी नहीं होता है। तो ये भी आपका ऑप्शन नहीं होगा। तीसरा देखें, व्यवस्थित तरीके से विन्यासित होते हैं। मतलब कि व्यवस्थित मतलब बहुत ही अच्छे ढंग से सजाए हुए होते हैं, तो हाँ सही बात है। जैसे मान लीजिए कोई ठोस है और इनके पार्टिकल्स जो है ना, पार्टिकल मतलब कण एक दूसरे से बहुत ही अच्छी तरीके से विन्यासित होते हैं। विन्यासित मतलब बहुत अच्छी तरह से सजाए हुए होते हैं और ये एक दूसरे को बहुत ही कस करके अट्रैक्ट करके रखते हैं और इनके बीच का स्पेस क्या होता है, बहुत ही कम होता है, इसलिए ठोस होते हैं। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, सी सही हो जाएगा। और बाकी सारा इसमें ऑप्शन क्या है, गलत है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। तो ठोस के कणों के संदर्भ में निम्नलिखित में से क्या है, तो उन व्यवस्थित तरीके से विन्यासित होते हैं, ऑप्शन नंबर सी। अब क्या बोल रहा है, डी ऑप्शन भी देख लेते हैं। उनमें न्यूनतम आकर्षण होता है। अरे ठोस में के बीच में न्यूनतम आकर्षण होगा क्या? अगर ये ठोस के बीच दो कणों के बीच न्यूनतम आकर्षण होता तो ठोस ठोस थोड़ी होता है ना, द्रव्य गैस हो जाता, द्रव्य गैस बनता, ठीक है, जैसे ही मान, ठीक है। चलिए, तो ये ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ठीक है। अब बात करते हैं, अभी तक वैज्ञानिकों द्वारा पदार्थ की कितनी अवस्थाएं तय की गई हैं। मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट और लाजवाब क्वेश्चन है। हम लोग बचपन में 7, 8, 9 तक, मतलब 7, 8 तक पढ़ते थे। 8 के सिलेबस में था कि पदार्थ की 3 अवस्थाओं के बारे में पढ़ना था, सॉलिड, लिक्विड, गैस। सॉलिड मतलब ठोस, द्रव और गैस के बारे में हम लोगों को पढ़ना था। लेकिन जैसे ही बड़े हुए 9, 10 में, तो हम लोगों ने देखा क्या, पदार्थ की 2 अवस्थाएं और हम लोगों को पढ़ने को मिली। चौथा क्या है, प्लाज्मा, और 5वां क्या है, बोस आइंस्टाइन, है ना, बोस। तो ये हमारा बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट है ना। तो पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती है, पदार्थ की 5 अवस्थाएं होती हैं। कौन कौन सी होती है, सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा और बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट, है ना, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट, ये ठीक है। 5 अवस्थाएं होती हैं। सॉलिड मतलब ठोस, लिक्विड मतलब द्रव, गैस मतलब सॉलिड मतलब ठोस, लिक्विड हो गया द्रव, गैस हो गया, प्लाज्मा हो गया और बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट, ठीक है। ये 5 अवस्थाएं पदार्थ की होती हैं, ठीक है। 3 मत मार दिए, सॉलिड, लिक्विड, गैस। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। तो चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की, सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, एकदम ध्यान से पढ़िएगा इसको, क्योंकि आपको ग्रुप डी में अगर अच्छे मार्क्स गेन करना है साइंस में, तो बिना प्रीवियस ईयर के आप ये सोचना भी मत कि हमारे अच्छे मार्क्स गेन हो जाएंगे। तो चलिए अगला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। देखिए इसमें कुछ फिगर्स दिए हैं, है ना। नीचे दी गई आकृति से क्या अनुमान नहीं लगाया जा सकता, मतलब फिगर्स में से आप क्या अनुमान नहीं लगा सकते हैं। तो चलिए ऑप्शन पढ़ते हैं, देखते हैं भाई क्या अनुमान नहीं लगा सकते हैं। तो पदार्थ की चारों अवस्थाओं की आणविक व्यवस्था देखी जा सकती है। मतलब पदार्थ की चारों अवस्थाओं की आणविक व्यवस्था मतलब अणुओं के बीच की व्यवस्था को देखी जा सकती है। हाँ, देखी जा सकती है। देख रहे हैं ना अरेंज वे में कैसे सजाया हुआ है, देखी जा सकती है, सिंपल है। लिक्विड का अरेंजमेंट देख रहे हैं, सॉलिड का अरेंजमेंट देख रहे हैं, गैस का अरेंजमेंट देखते हैं, दूर दूर थोड़ा है, प्लाज्मा का और दूर दूर है ना, देख सकते हैं। प्लाज्मा एक तरल पदार्थ है जो शरीर की सभी कोशिकाओं में मौजूद है।
प्लाज्मा एक तरल पदार्थ है जो शरीर की सभी कोशिकाओं में मौजूद है, तो इसको रहने देते हैं। ऑप्शन नंबर सी देखते हैं। यह आकृति पदार्थ की चौथी अवस्था अर्थात प्लाज्मा को प्रदर्शित करती है। क्या यह आकृति पदार्थ की चौथी अवस्था प्लाज्मा अर्थात प्लाज्मा को प्रदर्शित करती है? तो नहीं, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी, यह आकृति पदार्थ की विभिन्न अवस्थाओं के बारे में जानकारी प्रदान करती हैं। हाँ, ये तो करते विभिन्न, जैसे कि सॉलिड का दिया हुआ अरेंजमेंट, लिक्विड का अरेंजमेंट दिया हुआ है, तो पदार्थ की अलग अलग आकृतियों के बारे में जानकारी प्रदान कर रहा है। देखिए सॉलिड का अरेंज वे में सजाया हुआ, लिक्विड का थोड़ा सा दूर है ना, गैस का और दूर है, प्लाज्मा का भी और दूर है, तो ये उसके व्यवस्थित ढंग को बता रही है। तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा ना। तो इसमें से क्या अनुमान नहीं लगा सकते हैं कि प्लाज्मा एक तरल पदार्थ है जो शरीर की सभी कोशिकाओं में मौजूद होती है। ये अनुमान हम लोग नहीं लगा सकते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ठीक है। बाकी तीनों ऑप्शन तो ए, सी और डी सही है, ठीक है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है कि डैश में विसरण अत्यधिक तीव्रता से होता है। विसरण मतलब क्या होता है? विसरण मतलब अणुओं का स्थानांतरण, एक जगह से दूसरे जगह स्थानांतरण होना, उसको क्या कहते हैं? विसरण। तो डैश में विसरण अत्यधिक तीव्रता से होता था। किसी में अत्यधिक तीव्रता से होगा? जिनके बीच आकर्षण बल कमजोर होगा, मतलब जो पदार्थ के कण एक दूसरे को कम आकर्षण बल के साथ, फोर्स के साथ पकड़े हुए रहेंगे, तो उनमें क्या होगा? विसरण क्या होगा? ज़्यादा तेजी से होगा। अब बात करते हैं किस में अधिक होगा? तो ठोस का मान लीजिए ये ऐसे एकदम क्लोज है एक दूसरे का, आकर्षण बल अधिक है, तो इनमें क्या विसरण ज़्यादा तेजी से होगा? नहीं होगा। बात करते हैं लिक्विड में थोड़ा सा क्या होता है? गैप ज़्यादा होता है, तो इनमें विसरण इसके तुलना में अधिक है। अब बात करते हैं, ये सॉलिड थे, अब ये लिक्विड। अब बात करते हैं गैस। तो गैस का जो क्या होता है ना, गैस में आकर्षण बल बहुत ही कम होते हैं। क्या होते हैं? बहुत ही कम है। एक पार्टिकल यहाँ है तो एक पार्टिकल यहाँ, एक पार्टिकल यहाँ घूम रहा है तो एक पार्टिकल नानी घर घूम रहा है ना। तो क्या होता है? इनके बीच आकर्षण बल बहुत कम होता है और ये तेज़ी से विसरण करते हैं। इसीलिए तो घर में मम्मी बनाती है खाना तो दूर से ही पता चल जाता है कि आज हमारे घर में चिकन बन रहा है। ये क्यों? क्योंकि गैसों का विसरण बहुत तेज़ी से होता है। ये अगरबत्ती की खुशबू जो होती है हमारे नाकों तक बहुत ही तेज़ी से आ जाती है। क्यों? क्योंकि गैस का जो पार्टिकल में विसरण तेज़ी से होता है, क्योंकि उनके बीच का आकर्षण बल बहुत ही कमज़ोर होता है, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्या होगा? गैस, ठीक है। ऑप्शन नंबर कौन सा है? सी इज द राइट आंसर, ठीक ना। तो चलते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए बहुत ही अच्छे क्वेश्चन और डिटेल में एक्सप्लेनेशन करूंगा। आपको एक भी क्वेश्चन छूटेगा ये मेरी गारंटी है। बस हमारे साथ आप लोग बने रहो और थोड़ा ज़्यादा देखो अमाउंट में, ताकि आप लोग सभी लोग को समझ में आए। अब बात करते हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर 7 देखिए रीजनिंग जैसा है, रीजनिंग जैसा क्वेश्चन को बनाया हुआ। यदि अमोनिया गैस है, अमोनिया तो गैस है, ठीक है, बाथरूम के टॉयलेट से आता है हमारे, टॉयलेट में भी अमोनिया होता है। अमोनिया गैस है तो कपूर है, तो कपूर क्या है? कपूर एक तरह का देखते हो पूजा वूजा वगैरह में होता है, तो थाली में कपूर लेकर आरती हम लोग उतारते हैं। तो कपूर क्या? ठोस ही तो है। मार्केट से लाते ठोस ही तो होता है कि लिक्विड होता है? ठोस होता है। और एक बात याद रखना, अमोनिया जो होता है ना, अमोनिया का ऊर्ध्वपातन होता है, मतलब अमोनिया ठोस से सीधे अपना कैसा अवस्था बदलता है? सीधे गैस में परिवर्तित हो जाता है। तो ऊर्ध्वपातन का एग्जाम्पल बोलेगा तो हम लोग कपूर ले सकते हैं, नेपथलीन ले सकते हैं, और ये सब ऐसे हैं जो कि ठोस से सीधे गैस में परिवर्तित हो जाते हैं, ठीक है। ठोस से सीधे गैस में परिवर्तित हो जाते हैं, उनका लिक्विड वाला जो फेज होता है वो नहीं आता है। इसको क्या बोलते हैं? ऊर्ध्वपातन का प्रॉपर्टी होता है ये पदार्थों में। तो कपूर क्या होता है? कपूर एक ठोस पदार्थ है जो सीधे क्या बोलते हैं, सॉलिड से गैस में एक्सचेंज हो जाता है। तो आपका क्या होगा? कपूर क्या है? एक तरह का ठोस है। तो ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा? बी इज द राइट आंसर। और ऊर्ध्वपातन का ऊर्ध्वपातन जो होता है, सब्लिमेशन जिसको बोलते हैं, वो उसका एग्जाम्पल बोलेगा तो क्या लिख सकते हैं आप लोग? कपूर लिख सकते हैं, नेपथलीन लिख सकते हैं। और एक देखते हो बचपन में हम लोग का मतलब स्वेटर वेटर रखते हैं, मम्मी क्या बोलते हैं ट्रंक वगैरह में रखते हैं, उसमें एक गोली आती है ना, उसको क्या बोलते हैं, है ना, नेपथलीन की गोली, है ना, डाली जाती है। देखते हो वो नेपथलीन की गोली जब हम डालते हैं तो खुले में थोड़ा छोड़ देते हैं तो सीधा गायब हो जाता है, दिखता ही नहीं है। मतलब इसमें सब्लिमेशन हो रहा है, मतलब उसका ठोस से गैस में सीधा एक्सचेंज हो रहा है। तो ऊर्ध्वपातन का एग्जाम्पल वो भी हुआ, ठीक है। तो चलते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चंस की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 है, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। तो चलते हैं, क्या बोल रहा है? निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है, मतलब विच स्टेटमेंट इज रॉन्ग, कौन सा स्टेटमेंट आपका गलत है। तो सबसे पहले बात करते हैं, देखिए पदार्थ के कण स्थिर अवस्था में होते हैं, पदार्थ के कण स्थिर अवस्था में होते हैं,
ठीक है, ये ऑप्शन नंबर बी चलते हैं। पदार्थ के कण बहुत छोटे होते हैं, पदार्थ के कण बहुत छोटे होते हैं, सही बात है। पदार्थ के कण क्या होते हैं? छोटे छोटे होते हैं ना। कोई भी पदार्थ बना होता है बहुत छोटे छोटे कणों से मिलकर के बना होता है। जैसे ये मार्कर भी बना हो बहुत छोटे छोटे कण से मिलकर के बना हो, तो ये ऑप्शन नंबर बी तो हमारा सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी तो हमारा सही है, लेकिन हमको गलत ढूंढना है। तो चलिए ऑप्शन नंबर सी के पास चलते हैं। तो सी क्या बोलता है? पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, सही बात है। पदार्थ के कण एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। जो ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं वो सॉलिड होते हैं, जो थोड़ा कम अट्रैक्ट करते हैं वो लिक्विड होते हैं, जो और कम अट्रैक्ट करते हैं वो गैस होते हैं, ठीक है। तो ये भी सही हो जाएगा। अब पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है, सही बात है। पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। सॉलिड में रिक्त स्थान कम होता है, लिक्विड में रिक्त स्थान थोड़ा ज़्यादा होता है, गैस में रिक्त स्थान बहुत ही ज़्यादा है। तो गलत कौन है भाई इसमें से? बी सी डी तो सही है, तो गलत आपका होगा ऑप्शन नंबर ए हमारा बचा। तो ऑप्शन नंबर ए। अब ऑप्शन नंबर ए को देखिए, थोड़ा उसमें लॉजिक है। क्या है? बहुत लोग फंसेंगे इसमें कि पदार्थ के कण स्थिर अवस्था में होते हैं। जैसे मान लेते हैं कोई एक पदार्थ है ना, पदार्थ का टुकड़ा, तो इसके कण स्थिर अवस्था में होते हैं, मतलब अपने ही जगह पे होते हैं? नहीं, कोई भी आप लोग दुनिया का पदार्थ ले लो, उसके जो कण होते हैं ना, जैसे ये कण को मैंने जूम करके निकाला, ये कण होते हैं ना अपने जगह पे, मतलब अपने मेन पोजीशन पे वाइब्रेट करते रहते हैं। क्या करते हैं? वाइब्रेट करते रहते हैं, इधर उधर कंपन करते हुए रहते हैं। ये हमेशा याद रखिएगा, पदार्थ के कण कभी भी स्थिर अवस्था में नहीं होते, अपने जगह पे वाइब्रेट करते रहते हैं, ठीक है। कोई ज़्यादा सॉलिड का कम करता है, लिक्विड का ज़्यादा करता है, गैस का और ज़्यादा करता है। तो पदार्थ के कण कभी स्थिर नहीं होते, अपने ही जगह पे क्या होता है? वाइब्रेट होते रहते हैं, जाते कहीं नहीं, लेकिन अपने जगह पे वाइब्रेट करते रहते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। पदार्थ की कौन सा गलत है? पदार्थ के कण स्थिर अवस्था में होते हैं, क्या होगा? पदार्थ के कण स्थिर अवस्था में नहीं होते हैं, तो ये आपका गलत स्टेटमेंट है, जो कि ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, ठीक है। क्या हो जाएगा? ए आपका राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है। तो हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। डैश एक शुद्ध पदार्थ है, डैश एक शुद्ध पदार्थ है, ठीक है। तो देखिए शुद्ध पदार्थ क्या क्या होता है सबसे पहले, है ना। शुद्ध पदार्थ क्या हो? तो देखिए एग्जाम्पल क्या है? चीनी का घोल। चीनी का घोल क्या है? चीनी और पानी का मिश्रण है, वो शुद्ध पदार्थ नहीं है। दूसरा क्वेश्चन है वायु। वायु, एयर, हम लोग सांस ले रहे हैं ना, तो सांस ले रहे हैं तो क्या ये शुद्ध पदार्थ है? नहीं। हमारा जो वायुमंडल है ना, एटमॉस्फेयर में ढेर सारे वायु क्या, ढेर सारे गैसों का मिश्रण है। नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, सल्फर है ना, फास्फोरस है, ढेर सारे गैसों का क्या है? ये मिश्रण है वायु, तो ये भी शुद्ध पदार्थ नहीं है। तीसरा ऑप्शन है आपका दूध। दूध क्या है? दूध भी शुद्ध पदार्थ नहीं है। क्यों दूध शुद्ध पदार्थ नहीं है? उसमें क्या होता है? उसमें फैट्स है ना, फैट्स का मिश्रण है ना। दूध क्या है? ढेर सारे फैट का मिश्रण है, ठीक है। फैट और कार्बोहाइड्रेट का मिश्रण है, तो वो भी शुद्ध पदार्थ नहीं है। अब बात करते हैं मीथेन। तो क्या है मीथेन? मीथेन का फॉर्मूला क्या होता है? जिसको मीथेन को क्या बोलते हैं? मार्स गैस भी बोलते हैं। मीथेन का फॉर्मूला क्या होता है? CH4। क्या होता है? CH4, जिसको मार्स गैस भी बोलते हैं। तो मीथेन क्या? एक तरह का शुद्ध पदार्थ है। देखते हो मीथेन का गैस खदानों में से, जमीन के अंदर जो खदान होते हैं, कोयला खदान, उनमें से क्या होता है? मीथेन गैस निकलती है। तो मीथेन क्या है? एक शुद्ध पदार्थ। अब बोलोगे मीथेन शुद्ध पदार्थ कैसे है? अगर मान लो आप थोड़ा सा मीथेन गैस को जलाओ तो क्या लैंप को बुझा देगा, ठीक है। थोड़ा आप तो देखिए, मतलब कहने का मतलब मीथेन क्या होता है? शुद्ध पदार्थ। इसको हम लोग अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करेंगे। तो देखिए शुद्ध पदार्थ दो तरह के पदार्थ। शुद्ध पदार्थ कौन कौन होता है? हम लिख दे रहे हैं यहाँ पे, है ना। शुद्ध पदार्थ मतलब इसको क्या बोलते हैं हिंदी में, इंग्लिश में प्योर सब्सटेंस। क्या बोलते हैं? प्योर सब्सटेंस। तो प्योर सब्सटेंस में आता तत्व, ठीक है, और यौगिक, ठीक है। तत्व और यौगिक, इसको तत्व को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? एलिमेंट। और यौगिक को क्या बोलते हैं? एक या एक से अधिक तत्वों को क्या बोलते हैं? एक या एक से अधिक तत्वों से मिल करके बने पदार्थ को क्या बोलते हैं? यौगिक, है ना, जिसको क्या बोलते हैं? कंपाउंड। तत्व का एग्जाम्पल कोई भी तत्व लीजिए। अभी तक पृथ्वी में कितने तत्व ज्ञात है? 118 तत्व ज्ञात है, सॉलिड, लिक्विड और गैस मिला करके। तत्व का एग्जाम्पल क्या लिख सकते हैं? मैग्नीशियम हो गया, आयरन हो गया, एल्युमिनियम हो गया, है ना। ये सब शुद्ध पदार्थ के एग्जाम्पल। किसके एग्जाम्पल है? शुद्ध पदार्थ के एग्जाम्पल है, मतलब प्योर सब्सटेंस। और एलिमेंट, कंपाउंड किसको बोलते हैं? एक या एक से अधिक तत्वों से मिलकर के जो बनते हैं, फिक्स रेशियो में जो बनते हैं, वो यौगिक होते हैं। तो यौगिक का एग्जाम्पल क्या हो गया? जैसे CH4 मीथेन गैस ले सकते हैं, ठीक है। MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड ले सकते हैं, ठीक है, ठीक है। N2
CO2 है ना, CO2 क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये सब क्या है, शुद्ध पदार्थ के एग्जाम्पल है। जितने भी तत्व हैं दुनिया में सारे, जितने भी यौगिक हैं वो सारे क्या शुद्ध पदार्थ के एग्जाम्पल है, याद रखिएगा। ठीक है, कोई भी एलिमेंट दे शुद्ध पदार्थ है, कोई भी यौगिक दे शुद्ध पदार्थ है। तो ऑप्शन में हमारा मीथेन, तो मीथेन क्या है, शुद्ध पदार्थ है। और बाकी सब क्या है, मिश्रण है, किसी न किसी चीज़ को मिला करके बना हुआ है। ठीक है, तो ये थे हमारे आज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो और आप लोग बताइएगा ऑप्शन अगला क्वेश्चन जो आप लोग का होमवर्क है, ठीक है, 2 होमवर्क में क्वेश्चन आप लोग दे रहा हूँ। आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा सेशन कैसा लगा। दिल से अगर अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें। और ये 2 होमवर्क जो आप लोगों को दिया हुआ है उसको जरूर बनाएं और उसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर करें। और हमारा वीडियो को आप लोग रेगुलर देखें तो आपका साइंस का, न्यूमेरिकल्स का, साइंस का, केमिस्ट्री का, फिजिक्स और बायोलॉजी का सारा डर मैं भगा दूंगा। 25 में 25 ये मतलब अच्छे मार्क्स आप लोग 25 में गेन कर लोगे। बस हमारे साथ बने रहो। धन्यवाद।